छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को सेंट्रल जेल रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कवासी लखमा से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। कवासी लखमा वर्तमान में लगभग 3200 करोड़ रुपए के बहुचर्चित शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद है। इस दौरान भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बेटे चैतन्य बघेल को हाल ही में जमानत मिलने के बाद भूपेश बघेल की ये पहली बड़ी सार्वजनिक गतिविधि है। वहीं आपको बता दें कि भूपेश सरकार के कार्यकाल 2019 से 2022 तक के दौरान छत्तीसगढ़ में शराब कारोबार से जुड़ा ये बड़ा घोटाला सामने आया था। आरोप है कि लाइसेंसी शराब दुकानों में डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बड़ी मात्रा में अवैध शराब बेची गई, जिससे राज्य सरकार के राजस्व को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। वहीं प्रवर्तन निदेशालय की जांच के अनुसार अवैध शराब को स्कैनिंग और ट्रैकिंग सिस्टम से बचाने के लिए नकली होलोग्राम का इस्तेमाल किया गया था, ताकि वो सरकारी निगरानी में ना आ सके। जांच में सामने आया है कि इस घोटाले से जुड़े लोगों ने होलोग्राम बनाने का टेंडर उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित प्रिज्म होलोग्रामी सिक्योरिटी प्रिज्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया, जबकि ये कंपनी तय मानकों के अनुसार पात्र नहीं थी। इसके बावजूद नियमों में संशोधन कर टेंडर उसी कंपनी को दिया गया। ईडी के मुताबिक इस पूरे शराब घोटाले में अब तक करीब 3074 करोड़ रुपए अवैध कमाई का अनुमान लगाया गया है। वहीं जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि इस राशि में से चैतन्य बघेल को अपने हिस्से के तौर पर लगभग 200 से 250 करोड़ रुपए मिले हैं। हाई लेवल सुरक्षा, प्रशासनिक हस्तक्षेप और शराब नीति में किए गए बदलावों के कारण यह अवैध गतिविधि लंबे समय तक चलती रही। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सेंट्रल जेल पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात की। आपको बता दें कि कवासी लखमा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में आबकारी मंत्री थी और इसी दौरान ये शराब घोटाले का जो मामला है वो उजागर हुआ है। चलिए आपको सुनाते हैं कि भूपेश बघेल ने इस दौरान क्या कुछ कहा। इनके पास कोई तथ्य नहीं है, केवल परेशान करने के लिए ये कार्रवाई कर रहे हैं। अभी 3 लोगों को और प्रोडक्शन वारंट लिए हैं यूडब्ल्यू वाले, वो केवल परेशान ही करने के लिए है और कुछ नहीं है। अब ईडी मतलब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ईडी ने समय रहते फाइनल रिपोर्ट उन्होंने सबमिट कर दी कोर्ट में, लेकिन यूडब्ल्यू वो तो कोर्ट वोट को मानता ही नहीं, वो तो उसके ऊपर ही है। अभी तक के उन्होंने रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट उन्होंने सबमिट नहीं किया है। तो ये कायदे कानून से ऊपर हैं, क्योंकि यहाँ के यूडब्ल्यू के अधिकारी हैं, वो 164 पेन ड्राइव में दस्तखत करा के ले जाते हैं, किसी को फरार घोषित करवाते हैं और उसके बाद उससे बयान भी ले लेते हैं और फिर उसको जाने देते हैं। कोर्ट ने उस गंभीर टिप्पणी की है, लेकिन बेशरम लोग हैं, इनको शर्म भी नहीं आती। तो आपने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दौरान क्या कुछ कहा। तो आपको बता रहे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सेंट्रल जेल रायपुर पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री कवासी लखमा से बातचीत की और बताया कि क्या कुछ उन्होंने बातचीत की। इसके अलावा आपको बता दें कि हाल ही में उनके बेटे चैतन्य बघेल भी इस मामले में जेल से बाहर आए हैं। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा भी इसी मामले में जेल में बंद है, शराब घोटाले के मामले में, जो कि छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित शराब घोटाला है। करीब 3200 करोड़ का ये शराब घोटाला मामला है। इस मामले में अभी तक चैतन्य बघेल के बाद कवासी लखमा जेल में बंद है, जबकि चैतन्य बघेल बाहर आ चुके हैं। खैर, इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ कुलेश्वर पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी कुलेश्वर, इस मामले में क्या कुछ अपडेट है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है आज सेंट्रल जेल पहुंचे हुए हैं? देखिए, बिल्कुल लेखिका, शराब घोटाला मामला जो है छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा घोटाला है। इसमें कई जो है सफेद कॉलर वाले भी जेल के अंदर हैं और कुछ बाहर भी हैं। लगातार ईडी, ईओडब्ल्यू लगातार इसकी जांच कर रही है। आपको बता दें कवासी लखमा जो है काफी वरिष्ठ नेता है, कोंटा है वो, और जब कांग्रेस की सरकार वो 5 साल लगातार वर्तमान में जो राष्ट्रपति सरकार वो कवासी लगभग लंबे समय से
रायपुर के सेंटर जेल में बंद है। लगातार स्वास्थ्य भी खराब था, पिछले समय भी के लिए बंद है। लगातार उनको स्वास्थ्य भी खराब था, पिछले समय भी उसके लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने डीजीपी को पत्र करके कहा था कि इनको अस्पताल में इलाज कराया जाए। कवासी लखमा खुद जब कोर्ट आए थे तब हमने बात की तो उनका 7 करोड़ रुपये कहना था कि मेरे को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, मैं निर्दोष हूं और बीजेपी जो है सब काम करा रही है। आज जब पूर्व सीएम भूपेश बघेल रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे, उनके साथ 2 विधायक भी थे कांग्रेस के, उन्होंने जाकर जो है कवासी लखमा से मुलाकात की। भूपेश बघेल ने मुलाकात के बाद साफ तौर पर कहा कि स्वास्थ्य भी कवासी लखमा का ठीक है, लेकिन जिस तरह से ये तमाम जो वो लगातार रहे हैं क्योंकि इसको लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी के नेता भी अब लगातार मार देंगे। उसके बाद जो है वो जेल में बंद क्यों कर रखा गया है, भारतीय जनता पार्टी से नई आई है, बाहर रही है, षड्यंत्र चल रहा है, ईडी को सामने करके नेताओं को परेशान कर रखा गया। कुल मिलाकर जो बहुत षड्यंत्र रचा जा रहा है, ईडी सामने करके कहा है कि देखिए इसको पूरा शराब घोटाला का बहुत लंबा है, समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि कई नाम तिवारी की अगर हम बात करें, अनिवार्य ढेबर की हम बात करें जो पूर्व महापौर के भाई थे, इसके तहत कई जो IAS अधिकारी है वो भी इस मामले में लिप्त थे। काफी बड़ा घोटाला यहाँ पर हुआ था। उसके बाद जेल के अंदर देखिए अभी कवासी लखमा वर्तमान में विधायक भी है, विधायक को इतने लंबे समय तक जेल में रखना कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। इस कारण कांग्रेस लगातार यही सवाल खड़े कर रही है कि कवासी लखमा को षड्यंत्र के तहत जेल में बंद रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि वो जेल से बाहर है, क्योंकि बस्तर की अगर हम बात करें, बस्तर में 2 से 3 विधायक जो है कांग्रेस पार्टी के, उसमें कवासी लखमा एक विधायक और कवासी लखमा का क्षेत्र में दबदबा माना जाता है, लगातार वो जीत कर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस को यही इशारा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कवासी लखमा बाहर आए, लगातार वो जीत कर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस का यही इशारा था कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कवासी लखमा बाहर आए, क्योंकि बस्तर की जो नींव है वो शायद उनसे हिल जाएगी और इस कारण उनको कथित रूप से जबरदस्ती जो है उनको जेल में डाला गया है। लेकिन हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। साथ ही जो लगातार ये बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही थी कि भूपेश बघेल ने, क्योंकि भूपेश बघेल का बेटा भी जो इसी मामले में जेल के अंदर गया था और बीते दिनों ही उनको हाई कोर्ट से जमानत मिली और वो जेल से रिहा हुए, तो लगातार सामने सवाल उठ रहे थे कि भूपेश बघेल जो है चैतन्य बघेल को जेल से छुड़ा लिए, लेकिन कवासी लखमा के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने इस पर भी बयान दिया और कहा कि मैंने कहा है हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके तहत जो है जो बिट्टू है वो जेल से रिहा हुआ है। तो कुल मिलाकर यह मामला जो है पूरा उलझता जा रहा है। लगातार इसमें छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला की सियासत जो है लगातार बना हुआ और एक के बाद एक जो है बयान नजर आ रहे हैं। जी कुलेश्वर, इस मामले में अभी तक कवासी लखमा जो है जेल में बंद है और चैतन्य बघेल बाहर आ चुके हैं। ऐसे में किसी आदिवासी नेतृत्व की प्रतिक्रिया सामने आई है, क्योंकि कांग्रेस पर अक्सर आदिवासी विरोधी होने के भी आरोप लगते हैं। देखिए ये सब जो है नियम जो है कोर्ट फैसला करता है, क्योंकि चैतन्य बघेल को भी कई बार वो चैतन्य बघेल ने भी अपनी जमानत लगाई, लेकिन कई बार उसकी याचिका जो है खारिज हुई। लेकिन ये याचिका कुछ शर्तों के साथ मंजूर है और उसके बाद चैतन्य बघेल को रिहा किया गया। लेकिन अभी तक अगर हम ईडी की बात करें तो चार्जशीट जो है उन्होंने फाइनल जमा किया है। फाइनल जो चार्जशीट होता है वो कोर्ट में जमा गया। इस कारण कहीं ना कहीं कवासी लखमा के जो रिहा होने में कई बार अड़चने आ रही। उसी पर भूपेश बघेल ने सवाल उठाया कि आखिर ईडी EOW चाहती क्या है, जब सब चीज स्पष्ट है। लगातार हाई अभी तक कोई प्रूफ नहीं हुआ है कि ये मामला है। जी कुलेश्वर, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो आपको बताया हमने कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है सेंट्रल जेल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री कवासी लखमा से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने उनका हालचाल भी जाना, क्योंकि बीच में आपको बता दें कि बीच में उनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रशासन को एक पत्र भी लिखा था और उनके जांच की बात कही थी। वहीं अभी उनका हालचाल जानने पहुंचे थे। आपको बता दें कि चैतन्य बघेल जो कि इसी मामले में जेल में बंद थे, वो अब रिहा हो चुके हैं। ऐसे में कवासी लखमा अभी भी जेल में बंद है, जिसके चलते कांग्रेसी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जेल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने उनका हालचाल जाना। तो आपको बड़ी खबर ये जो हमने आज का मुद्दा बताया, जो कि छत्तीसगढ़ में आज का मुद्दा हो सकता है, काफी बड़ा जो ये मुद्दा बन सकता है, यह है छत्तीसगढ़ का कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है कवासी लखमा से आज सेंट्रल जेल मिलने पहुंचे थे। इस मामले में बीजेपी भी लगातार सवाल खड़े करती है कि चैतन्य बघेल बाहर आ गए हैं, लेकिन कवासी लखमा अभी तक जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं।